अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बस आज कुछ बात आपसे करना चाह रहा था और उसका मेन टॉपिक ये था कि क्या जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो लोग ई सिगरेट पीते हैं कौन ज़्यादा ख़तरे में है। तो दोनों ही ख़तरे में हैं। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो स्मोकिंग के साथ साथ जो लोग स्मोकर थे उनको ई सिगरेट इंट्रोड्यूस की गई, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स दी गई, उसमें फ्लेवर्स डाले गए और वो फ्लेवर को आप इलेक्ट्रिकली बेसिकली दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक एक तरह का आप पल्स दे रहे हैं और उसके बाद वो फ्लेवर आ रहा है और आप उसको इनहेल कर रहे हैं। तो सोचें कि क्या ही केमिकल आपके मुंह के अंदर जा रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तब भी केमिकल्स तो आपके मुंह में जा ही टॉक्सिक तो वो भी है, लेकिन वो टोबैको है। उसके अंदर कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल मिक्सिंग नहीं, वो टोबैको है। लेकिन जब आप ई सिगरेट पीते हैं तो ई सिगरेट के बहुत सारे नुकसानात हैं। इसकी कैंसर में कैंसर इसी से, माउथ कैंसर जो है वो इसी से होता है। शायद स्टाइल के लिए तो बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों को और बाकी लोगों को कि वो अपने हाथ में ई सिगरेट पकड़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहीं से लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं और फील करते हैं कि क्या बात है। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली छोड़ दें, या अगर आप नहीं भी छोड़ पा रहे तो आप उसकी यूजेज को कम कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बचाने के लिए, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ने की तरफ आ जाएं। लेकिन दोनों ही सिगरेट्स, चाहे आपकी रेगुलर सिगरेट हो, वो भी आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, ब्रीदिंग को अफेक्ट करती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेफिनेटली चेंज करती है। ओरल हाइजीन भी इफ़ेक्ट होती है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसका वक्ती तौर पे शायद उस तरह डैमेज आपको नज़र नहीं आता कि धुआं कम उठ रहा है या आर्टिफिशियल धुआं उठ रहा है या वो धुआं लग नहीं रहा। लेकिन जो फ्यूम्स आपके अंदर जा रहे हैं और उसकी जो निकोटीन लेवल है या जो फ्लेवर लेवल है जो आपके अंदर जा रहा है, उसके कंपैरिजन में वो 100 टाइम्स मोर डेंजरस है देन एक बंदा अगर 10 साल स्मोकिंग करता है तो शायद उस 10 साल में और एक बच्चा या कोई एक एडल्ट 2 साल आर्टिफिशियल ई सिगरेट पीता है तो वो आई थिंक ज़्यादा डेंजरस है। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी हैं। जो लोग ओकेजनली या किसी भी टाइम पे सिगरेट या आर्टिफिशियल सिगरेट यूज़ करते हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी रिसर्च करके आर्टिफिशियल सिगरेट से अपनी डेफिनेटली जान छुड़ाएं और जो दूसरी भी सिगरेट पीते हैं उसको भी कम से कम करने की कोशिश करें। आपकी हेल्थ आपके घर वालों के लिए, आपके लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, आपको हार्ट डिजीज़ कम होगी, लंग्स में प्रॉब्लम कम होगी और आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होंगे। बट डेफिनेट है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और कुछ साल पहले शीशा भी था, शीशा लोग पीते थे। शीशा, हुक्का, वो भी बहुत डेंजरस चीज़ है। वो उसका इफ़ेक्ट एक सिगरेट से 100, शायद 1000 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये बात पता चली और उन्होंने ई सिगरेट को क्विट कर दिया और पहले से शायद कुछ मैच्योर लोगों ने कम कर दिया है ई सिगरेट को। लेकिन नौजवान जो कि अपने टीन एज में हैं या अभी शायद ग्रो कर रहे हैं, उनको उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स का नहीं पता या उन्होंने उस रिसर्च को नहीं देखा या उन आर्टिकल से वो नहीं गुज़रे या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप लोग स्मोकिंग में या ई सिगरेट्स की कंजम्पशन में इन्वॉल्व हैं तो नेचुरल सिगरेट पीने से शायद उतना नुकसान नहीं जितना ई सिगरेट का नुकसान है। वो कंपनी शायद उस तरह उस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करती, बताती नहीं, जो कि शायद रिसर्चर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी रिसर्च से प्रूव किया है कि इससे ओरल हाइजीन, आपकी हेल्थ, लंग्स और हार्ट पर कितना अफेक्ट पड़ता है और कितना डैमेजिंग हो सकता है। तो इस सारे डैमेज से बचने के लिए, अपने फैमिली में हेल्दी तरीके से रहने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज
सर्कुलेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्थ बच सके, क्योंकि ये एक पब्लिक चीज़ है कि लोग ये यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करते हैं, बट उठ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना सुनना चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर डिस्कस नहीं करेंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स को शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये आपके अंदर क्या कौन सा जहर है जो आपके जिस्म में जा रहा है और जो पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को थ्रोट और माउथ कैंसर भी हुआ है। जो तस्वीर शायद आप सिगरेट के पैकेट्स पे देखते हैं, जो कि उन्होंने वार्निंग साइन के ऊपर एक तस्वीर बनाई होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के कंजम्पशन से काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर से, सारे स्मोकिंग कम्युनिटी से, कि जो भी यूज़ करते हैं काइंडली ई सिगरेट से जितना बच सकें उतना बचें, स्मोकिंग से जितना बच सकते हैं उतना बचें। कंजम्पशन कम कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, छोड़ सकते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। तो हर बंदा अपनी विल पावर के हिसाब से कर सकता है, थोड़ी कोशिश की जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, शीशा और हुक्का, जो कि एक ट्रेडिशनल सिगरेट था जो लोग पहले यूज़ करते थे, आज भी गांव में जो है लोग यूज़ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं और एज आ एंटरटेनमेंट शायद यूज़ करके पीते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। बट वो काफ़ी एक हार्ड चीज़ है और उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत वाइटल हैं। तो सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें और अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ डू केयर अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर ओरल हाइजीन। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन पता चले कि आपको माउथ कैंसर हो गया और आपके घर वाले फिर शायद आपको बचा ना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़।